हेलो राजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जिया लुओ को देख पाते हैं, जो कि पहाड़ों पर से यहाँ सिटी के अंदर आई हुई थी। तभी उससे एक बंदा आकर टकरा जाता और ये हमारा मेन लीड यानी कि हमारा हीरो शाउटिंग है। जिया तो यहाँ पर चलते हुए पीनट्स खा रही थी, लेकिन वो जब उससे टकराता है तो उसकी पीनट्स सारी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शाउटिंग को रोक लेती है और उससे कहती है कि मेरी जो पीनट्स गिरी है उसके पैसे दो पहले। शाउटिंग तो अपना पूरा वॉलेट ही उसे निकाल कर दे देता है और कहता है इतने काफी है ना। जिया कहती है कि ये तो काफी ज्यादा है। और तभी वो उसकी मैजिकल पावर की मदद से देख पाती है कि शाउटिंग के ऊपर कुछ मुसीबतें आने वाली है। इस वजह से वो उसे लकी चार्म के लिए एक तावीज या ये कह लो एक एमुलेट बनाकर दे देती है। तभी शाउटिंग अपने साथी को देखता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आ गई थी। एक बंदा उसे मार रहा था, इस वजह से जल्दी से वो तावीज पकड़ता है और फटाफट से वहाँ पर भाग जाता है अपने साथी को बचाने के लिए। तभी जो बंदा इन्हें यहाँ पर मारने के लिए आया था वो शाउटिंग के ऊपर चाकू से वार करता है, लेकिन उसका चाकू उसकी चेस्ट पर तो लगता है लेकिन शाउटिंग को नहीं लगता, क्योंकि उस जगह पर वो तावीज था जो कि जिया ने बनाकर उसे दिया था। जिससे शाउटिंग को ये तो समझ में आ जाता है कि जिया कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से सामने वाले बंदे के गिरने के बाद वो जिया की तरफ जाता है कि अपना बैग उठाई रही थी। शाउटिंग उसे रोकता है, लेकिन जिया उसे कहती है कि तुम अपना काम करो ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रही हूँ। ये कहकर जिया तो यहाँ से भाग जाती है। फिर हम जिया को एक रेस्टोरेंट के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर बैठकर वो कुछ खा रही थी। तभी वो सामने देख पाती है कि दो लड़कियां साथ में बैठकर सू फैमिली की बात कर रही थी, जो कि काफी रिच फैमिली है। जिया भी इन बातों को सुन पाती है और वो सोचती है कि मेरे मास्टर ने भी तो कहा था कि मुझे सू फैमिली के अंदर ही जाना है। यहाँ पर वो लड़कियां बातें कर रही थी कि सू फैमिली की बेटी जो कि अभी तक नहीं मिली 15 सालों से, उससे उसकी फैमिली काफी ज्यादा प्यार करती है। इस वजह से जिया उन लड़कियों से कहती है कि मैं सू फैमिली से मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अभी उन दोनों में से एक लड़की उठकर जिया से कहती है कि अब तुम झूठ बोलोगी, क्योंकि तुम्हें पता है वो फैमिली काफी ज्यादा रिच है, इस वजह से तुम उस फैमिली के अंदर जाना चाहती हो। इतना कम नहीं था, यहाँ पर बोन नाम की एक और लड़की बैठी हुई थी। वो तो सीधा जिया को मारने के लिए उसके पास आई रही थी कि तभी यहाँ पर शाउटिंग आकर उसे रोक देता है और वो तो सीधा जिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल शाउटिंग एक ऑफिसर था और उसे जिया से कुछ तो इन्वेस्टिगेट करना था, इस वजह से वो उसे अपने साथ लेकर गया था। वही हम सू फैमिली को देख पाते हैं, जो कि अपनी बेटी को याद करके काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी बेटी से कैसे भी मिलना था। वही हम इनकी अडॉप्टेड डॉटर को भी देख पाते हैं, यानी कि वॉन को, जो कि दूर खड़ी मन के अंदर ही कह रही थी कि बचपन में शाउटिंग ने इनकी बेटी की हेल्प करी और अभी ये उसे काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, जबकि सू फैमिली उसे काफी ज्यादा अच्छे से रखा करती थी, लेकिन बोन चाहती नहीं थी कि असली बेटी इस घर के अंदर आए। वहीं शाउटिंग जिया से इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि तुम्हें उस सस्पेक्ट का नाम कैसे पता था। दरअसल जिया ने गलती से किसी का नाम ले लिया था वहाँ पर, वो भी अपनी मैजिकल पावर की मदद से। जब जिया ये बता रही थी कि मेरे पास मैजिकल पावर्स है और मैजिकल पावर्स की शिक्षा मुझे मेरे मास्टर ने दी है, जो कि माउंटेन्स के ऊपर रहा करते हैं। शाउटिंग तो जिया से कहता है कि मेरे सामने ये सुपरस्टिशन की बातें मत करो, क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर जरा सा भी बिलीव नहीं है। जिया सोचती है अब तो मुझे इसी के फ्यूचर के बारे में बताना पड़ेगा और वो ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त वो ये चीज कर ही नहीं पाती। वही हम सू फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर की बायोलॉजिकल मदर वोन से कह रहे थे कि तुम शाउटिंग के साथ मिलकर काम करो, जिससे तुम्हारी सिस्टर जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। वोन तो उनके सामने काफी ज्यादा अच्छी बनती है, लेकिन साथ ही मन के अंदर कह रहे थे कि मैं कभी भी जिया को इस फैमिली के अंदर आने ही नहीं दूंगी। ये यहाँ पर बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर शाउटिंग भी आ जाता है। जिया की मदर शाउटिंग से कहती है कि हमारी बेटी यहाँ पर आने वाली थी, ये हमें पता तो चला, लेकिन वो यहाँ पर आई नहीं। शाउटिंग तो ये चीज सोच कर ही कि जिया वापस आ रही है वो खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसके साथ ही खेला करता था, उसके साथ ही रहा करता था। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है और अपनी मदर से कहती है कि मैं ही आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। लेकिन बोन यहाँ पर एक चाल चलती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर बस इस फैमिली के अंदर घुसना चाहती है, क्योंकि इसे पता है कि ये फैमिली काफी ज्यादा रिच है। और वो तो वहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाती है जिसके अंदर उसकी एक फोटो छपी हुई थी, जहाँ पर उसे चोर बताया गया था। इस वजह से जिया की मदर को तो जिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करती थी और ये यहाँ पर नकली नाटक कर रही है, तो किसी गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि जिया ही उनकी असली बेटी है। यहाँ से सभी के जाने के साथ ही जिया तो एक जगह पर उदास होकर बैठी रहती है। अभी शाउटिंग उसके साथ में बैठता है और उससे कहता है कि वैसे तुम्हें जो जिया के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता है, वो कैसे पता है। जिया कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, जब मैं कह रही हूँ कि मैं ही जिया हूँ तो फिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते। जिया के पेट में तो गुड़गुड़ होने लग जाती है। इस वजह से शाउटिंग उसे अपने साथ ही टेबल पर बैठा लेता है खाना खिलाने के लिए। फिर दोनों साथ में बैठकर जब खाना खा ही रहे थे, तभी जिया शाउटिंग की साइड में
एक ऑफिसर की ड्रेस में एक स्पिरिट देख पाती है और ये स्पिरिट शाउटिंग के ब्रदर की थी। शाउटिंग कहता है कि मेरा ब्रदर तो 3 मंथ्स पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुका है, लेकिन जिया कहती है कि उसकी अभी डेथ नहीं हुई है, वो अभी लाइफ एंड डेथ के बीच फंसा हुआ है। लेकिन शाउटिंग को यहाँ पर उसके ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं होता। इस वजह से जिया को अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करना ही पड़ता है और उसकी मदद से उसे उसके ब्रदर की सोल को दिखा पाती है, यानी कि उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को दिखा पाती है। तो उसने स्पिरिट को तो बुलाया था, इस वजह से उसे उसको वापस भी भेजना था, लेकिन तभी बाहर की तरफ वॉन वॉन अपने दूसरे ब्रदर को लेकर यहाँ पर पहुँच गई थी शाउटिंग से मिलाने के लिए। लेकिन शाउटिंग तो उसे बाहर ही रोक देता है, लेकिन वो बंदा रुकने वाला कहाँ था, वो तो शाउटिंग के साथ लड़ने की भी कोशिश करता है। वही अंदर जिया स्पिरिट को वापस भेजने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि तुम जल्दी से चले जाओ ना। इन साथ ही उसे बाहर से शोर भी आ रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे स्पिरिट उसकी जगह पर जाती है, जिया भी बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर आते के साथ ही जिया वॉन वॉन और उसके ब्रदर पर चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, मैं अंदर यूने की स्पिरिट को उसकी जगह पर भेज रही थी, तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल काम है। वॉन वॉन कहती है यूने की स्पिरिट वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। साथ ही वॉन वॉन कहती है कि तुम सिर्फ वो फैमिली के अंदर आना चाहती हो, इस वजह से तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। जिया को तो गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है, जब मैंने बोल दिया मैं ही जिया हूँ और सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम यकीन क्यों नहीं करती। यहाँ उसका ब्रदर उससे कुछ बोलने वाला था कि तभी जिया तो उसे तुरंत ही फ्रीज कर देती है। और यहाँ हम शाउटिंग को देख पाते हैं जो कि मन के अंदर सोच रहा था कि जिया ही सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, कि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करता था, उससे मिलना चाहता था। रात को हम सू फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर हम जिया की मॉम को, जिया के डैड को देख पाते हैं। यहाँ पर वॉन वॉन जिया की मदर से कहती है कि इस फैमिली की रियल बेटी तो वापस नहीं आई, क्या मैं शाउटिंग से शादी नहीं कर सकती। दरअसल शाउटिंग और जिया की बचपन में एंगेजमेंट कर दी गई थी, इस वजह से यहाँ पर जो जिया के ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं कि मेरी बेटी जरूर वापस आएगी, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। जिससे तो वॉन वॉन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मन के अंदर ही कहती है कि ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत ज्यादा बोलता है। वैसे वो तो उसे टपकाने का ही प्लान बना लेती है और उसकी चाय के अंदर पॉइजन मिला देती है। जिया की मदर ग्रैंडपा से कहती है कि वॉन वॉन कोई बुरी लड़की नहीं है, उसे बस शाउटिंग की कुछ ज्यादा फिक्र है, इस वजह से उसने ये कहा था। और वैसे भी वो हमारी फैमिली के अंदर 10 साल से रह रही है, इस वजह से ग्रैंडफादर को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। वही दूसरी तरफ हम जिया और शाउटिंग को देख पाते हैं, जो कि शाउटिंग के ब्रदर की सोल को साथ मिलकर ढूंढ रहे थे, वो भी जिया के मास्टर के एक सोल कंपास के जरिए। तभी जिया और शाउटिंग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह का जैसे गेट खुलता है वैसे ही जिया नीचे गिरने वाली, तभी शाउटिंग उसे बचा लेता है। जिया उसकी हार्ट बीट सुन पाती है जो कि काफी ज्यादा तेज हो गई थी और वो मन के अंदर ही कहती है कि इसके सामने मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई। तभी शाउटिंग उसके गले के अंदर एक नेकलेस को देख पाता है और यहीं हम एक फ्लैशबैक भी देख पाते हैं शाउटिंग का। बचपन में जब वो जिया के साथ में था तभी वो उसकी मदर के पास आया था और उनसे कहा था कि जिया मेरी फ्यूचर वाइफ है और मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी वक्त जिया की मदर ने जिया को एक जेट पेंडेंट वाला नेकलेस दिया था और वही नेकलेस शाउटिंग ने अभी उसके गले के अंदर देखा था। शाउटिंग तो अभी उसे टच करना चाहता था, लेकिन जिया उसे रोक देती है। शाउटिंग के पूछने पर वो तो कह देती है कि ये तो मुझे मेरे मास्टर ने दिया है। इसके साथ ही दोनों जिस जगह पर आए हुए थे उस जगह के अंदर जाते तो वहाँ पर देख पाते हैं कि कुछ लोग एक साथ इकट्ठे हो रखे थे और एक बंदा अपने मैजिक का यूज करके बंदे की बॉडी से कुछ तो इविल स्पिरिट निकालने की कोशिश कर रहा था। जिया जैसे ही अंदर की तरफ जाती है वो वहाँ पर कुछ स्पेल्स को देख पाती है और कहती है कि तुम इसे डिवाइन मैजिक कहते हो। अब जो बंदा यहाँ पर मैजिक कर रहा था उसको यहाँ पर खड़े सभी बंदे सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि वो काफी बड़ा मैजिशियन है, लेकिन जिया कहती है कि घंटे का मैजिशियन है, उसे कुछ भी नहीं आता। अब जैसे ये बंदे सच सुनते ये तो भड़क जाते हैं, क्योंकि सच किसको बचता है, अच्छे इंसानों को छोड़कर। अब यहाँ पर तभी वो मैजिशियन भी आ जाता है जिसके बारे में जिया ने कहा था कि उसे तो बिल्कुल ही मैजिक नहीं आता, लेकिन जिन लोगों को ये चीज कही गई थी यानी कि उन बेवकूफ लोगों को, वो तो बेवकूफ थे, इस वजह से उस मैजिशियन के आते के साथ ही ये सारे बंदे तो उसके पास चले जाते हैं, उससे कहने लग जाते कि ये लड़की कुछ ज्यादा फालतू बोल रही है। दरअसल जिया और शाउटिंग यहाँ पर शाउटिंग के ब्रदर की सोल को ढूंढने के लिए आए थे जो कि उस बंदे ने पकड़ रखी थी, जिसके यहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर्स खड़े हुए थे। यहाँ जिया अपना मैजिक यूज करती, उससे पहले ही शाउटिंग तो अपना वेपन यूज कर लेता है, जिससे तो सामने वाला मैजिशियन काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल जिया यहाँ पर शाउटिंग के ब्रदर की 3 सोल्स को ढूंढने के लिए आई थी। जिया आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे किसी इंसान के 3 हिस्से हो, जैसे कॉन्शियसनेस वाला, गुस्से वाला और इमोशंस को फील करने वाला, इसे यहाँ पर स्पिरिट कहा गया है। तभी यहाँ पर वॉन वॉन भी आ जाती है, वो आते ही उस बड़े मैजिशियन को देख पाती है और कहती
कहती है कि तुम तो बहुत बड़े मैजिशियन हो ना, कि वोन वोन को उसके बारे में घंटा भी कुछ नहीं पता था। जब जिया उस मैजिशियन का मजाक उड़ा रही थी तो वोन वोन तो उसे ही डांटने लग जाती है, उसके ऊपर भड़कने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम दूसरों के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो। वो तो जिया को मारने के लिए भी आती है, लेकिन शाउटिंग उसे दूर कर देता है। तभी जिया अपने मैजिक की मदद से उस बंदे से उसी की सच्चाई सारी उगलवा देती है, ऐसा मैजिक करती है। और वो बंदा जो सामने खड़ा था, खुद को बड़ा मैजिशियन बता रहा था, वो तो सभी को सच सच बताने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने तो सिर्फ थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली थी, उसे ही पढ़कर मैं तुम सभी को बेवकूफ बना रहा था। वो तो अपना मुंह बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह तो बंद ही नहीं होता। हम यहाँ पर शाउटिंग को भी देख पाते हैं, जो कि जिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता जो चल गया था कि ये सू फैमिली की रियल डॉटर है, जिसे वो बचपन से पसंद करता है। अब यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के बाद फिर दोबारा से शाउटिंग और जिया शाउटिंग के ब्रदर की सोल को ढूंढना चाहते थे, उसकी बॉडी को भी ढूंढना चाहते थे। वो एक सोल्जर था, इस वजह से जैसे ही एक बंदे को इसके बारे में पता चलता, वो कहता है कि मैं एक सोल्जर को जानता हूँ, मैंने उसे एक जगह पर देखा था, और वो उस सोल्जर के पास उन्हें लेकर आ जाता है। और यही बंदा शाउटिंग का ब्रदर था, जिसकी हालत अभी किसी बच्चे की तरह हो रखी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। शाउटिंग अपने ब्रदर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जाना ही नहीं चाहता था। शाउटिंग जिया से कहता है कि हमें मेरे ब्रदर को ठीक करने का तरीका जल्दी से जल्दी ऐसे भी ढूंढना होगा। इस वजह से वो जिया के साथ जाना चाहता था, और जो बंदा उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, वो उस बंदे से कहता है कि तुम्हें मेरे ब्रदर का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए वो बंदा मान जाता है। तभी जिया को उसके कंपास के जरिए पता चलता है कि उसके ब्रदर की जो थर्ड सोल है वो उन्हें ईस्ट की तरफ मिलेगी। इस वजह से दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर शाउटिंग पर फिर से जिया से पूछता है कि क्या तुम सच में सू फैमिली की रियल डॉटर हो। जिया कहती है मैंने बताया तो तुम्हें मैं रियल डॉटर हूँ। यहाँ पर हम एक लेडी को देख पाते हैं, जो कि इनसे पूछने के लिए आ रही थी कि आखिर तुम्हें खाने के लिए और कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके इरादे हमें उसके मन के जरिए पता चलते हैं कि वो तो ये सोच रही थी कि आज इतना हैंडसम बंदा मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आया है, मुझे इसे खत्म करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हमें इसी से पता चल जाता है कि ये लड़की एक साइको है, बुरी साइको। वहीं दूसरी तरफ हम वोन वोन को देख पाते हैं, जो कि एक गैंग को कह रही थी कि तुम्हें 2 लोगों को खत्म करना है। इस गैंग का नाम ड्रैगन गैंग था। इन्होंने पहले भी शाउटिंग के साथ धोखेबाजी कर रखी थी। अभी रेस्टोरेंट के अंदर साइको लड़की शाउटिंग के चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन यह तो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर खुजली कर देती है। इस वजह से उसे दूर हटना पड़ता है। इतना कम नहीं था, यहाँ पर ड्रैगन गैंग के बंदे भी आ जाते हैं शाउटिंग और जिया को खत्म करने के लिए। लेकिन जिया शाउटिंग से कहती है कि तुम्हें इन्हें डराने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मैं ही निपटा दूंगी। जिया 2 बंदों को तो अपने मैजिकल पावर की मदद से निपटा देती है, लेकिन तीसरा बंदा एक ओल्ड मैन था, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, तो शाउटिंग उसे एक जोरदार किक मारकर दूर बुड़का देता है, क्योंकि उसे भी तो उसका पुराना रिवेंज कंप्लीट करना था। लेकिन वो बंदा यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तो दोबारा से जिया और उसके ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही शाउटिंग अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा जख्मी हो जाता है। और तभी वहाँ पर बोन बोन भी आ जाती है। अब ड्रैगन गैंग के बंदे को तो बोन बोन के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसा उसने बताया था वैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। कि ये लोग इन दोनों को कमजोर समझकर यहाँ पर आए थे ना, जैसा कि बोन बोन ने उन्हें बताया था। इस वजह से वो बंदा बोन बोन की सच्चाई यहाँ पर बताने वाला था, लेकिन बोन बोन ही उसे निपटा देती है। आगे बोन बोन अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले यहाँ पर शाउटिंग का एक दोस्त आ जाता है, अभी एक ऑफिसर ही है। वो आकर शाउटिंग को बताता है कि जिया के जो ग्रैंडपा है उन्हें किसी ने कुछ तो पॉइजन दे दिया है, जिसकी वजह से उन्हें होश नहीं आ रहा। इन्हें कौन बताए, ये काम तो बोन बोन का था। वहीं दूसरी तरफ जिया की मदर और जिया का ब्रदर काफी ज्यादा परेशान थे। अभी यहाँ पर शाउटिंग भी पहुंच जाता है। शाउटिंग जिया की मदर को बताता है कि मैं एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूँ जो कि ग्रैंडपा को जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगी। और फिर वो वहाँ पर जिया को बुलाता है, जिसे देखते के साथ ही उसकी मदर तो कह देती है कि मुझे इस झूठी लड़की के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। और ब्रदर भी यही कहता है कि इस धोखेबाज लड़की, इस झूठी लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए। यहाँ पर बोन बोन भी आ रखी थी, वो कैसे पीछे हट सकती थी, वो तो उसकी और ज्यादा बुराई करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर अकेला शाउटिंग ही था जिसे उसके ऊपर पूरा विश्वास था, और वो सभी को भरोसा दिलाने की भी कोशिश करता है और कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ग्रैंडपा को बचाना चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन बोन बोन काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो मन के अंदर कह रही थी कि मैंने जो पॉइजन दिया है उसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर इनकी बातें होने के बाद फाइनली मदर मान जाती है, जिया को एक मौका दे देती है। वो भी जानती थी कि ग्रैंडपा की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर जिया अपने मैजिकल पावर्स का यूज करने लग जाती है, और जो ब्लैक एनर्जी ग्रैंडपा के ऊपर थी उसे पूरी तरीके से
उसे खत्म कर देती है। फाइनली ग्रैंडपा थोड़े से शांत होते हैं, सभी लोग अंदर आते हैं और जिया की मदर अभी खुश थी, लेकिन ब्रदर कहता है कि ग्रैंडपा की तो सांसें ही नहीं चल रही, जिससे तो वापस से सभी जिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। और जिया को भी काफी ज्यादा दुख हो रहा था, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि काफी समय बाद वो अपनी खुद की फैमिली से मिल रही थी। यहाँ पर ब्रदर, वोन वोन ये सभी मिलकर जिया के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन शाउटिंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी ग्रैंडपा की भी आंखें खुल जाती है और वो उठते के साथ ही जिया के ब्रदर को काफी ज्यादा डांटते हैं, जबकि जिया ने उनकी जान जो बचाई थी। यहाँ पर जिया की मदर जिया के गले के अंदर एक जेट पेंडेंट वाला नेकलेस भी देख पाती है, लेकिन यहाँ पर वोन वोन भी तो खड़ी हुई थी और वो कहने लग जाती कि ऐसे जेट पेंडेंट तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, का मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि ये आपकी बेटी है। तभी जिया शाउटिंग से कहती है कि हमें तुम्हारे ब्रदर यूनाई की स्पिरिट को भी तो ढूंढना है, चलो। यहाँ पर शाउटिंग की मदर भी खड़ी हुई थी, वो कहती है कि यूनाई की स्पिरिट। शाउटिंग अपनी मदर को बताता है कि उसका ब्रदर अभी जिंदा है, जिसे जानकर वो भी खुश होती है, साथ ही इमोशनल भी। अब ये लोग शाउटिंग के ब्रदर को घर पर तो लेकर आ गए थे, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो कोमा के अंदर था। जिया जब उसे बचाने के लिए अपने पॉकेट से एक पिल्स निकाल कर कुछ मैजिक करने वाली थी, तभी शाउटिंग की मदर आकर उससे वो छीन लेती है और कहने लग जाती है कि मैं अपने बेटे को दोबारा से नहीं खोना चाहती, मुझे इस लड़की के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। शाउटिंग तो अपनी मदर को समझा रहा था कि आप बेवकूफ मत बनिए, जिया उसे खत्म नहीं कर रही है, उसे बचा रही है। मदर तो मदर थी, वो पिल्स कैसे दे सकती थी, वो तो खुद खा जाती उस पिल्स को। तभी यहाँ पर शाउटिंग की मदर की तबीयत खराब होने लग जाती है, उन्हें कुछ तो होने लग जाता है। वैसे शाउटिंग जिया से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी कुछ करो, या बिल्कुल ऐसा ही करती है। फिर दोबारा से कुछ फॉर्मेशंस बनाती है और अपने मैजिक पावर्स का यूज करती है। वही दूसरी तरफ वोन वोन की मदर वोन वोन से कह रही थी कि आज मैंने बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाया, तुम जल्दी से खा लो, लेकिन वोन वोन उनसे कह रही थी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ न कुछ न्यू गिफ्ट्स देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, लेकिन आपने आज तक मुझे क्या दिया है। वोन वोन की मदर अच्छी होती तो क्या ही बात थी, वो तो खुद भी बुरी थी, इस वजह से वोन वोन बुरी थी। और ये बात सुनने के बाद भी वोन वोन की मदर के दिमाग के अंदर तो गलत इरादे आते हैं, इसलिए दोनों ही यहाँ पर सू फैमिली को दाएं एंड करने का सोच लेते हैं। सोचते हैं कि उनका दाएं एंड करने के बाद ये दोनों प्रिंसेस और क्वीन वाली जिंदगी जिएंगी। हम जिया को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत लगा रही थी और वो फाइनली शाउटिंग के ब्रदर को होश में लेकर आ जाती कैसे तो, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही थी, वो तो बेहोश भी हो जाती है। जब जिया को होश आता है तो शाउटिंग उसके लिए कुछ खाने को लेकर आया था और लाते के साथ ही जिया कहती कि वो काफी ज्यादा गर्म है, इस वजह से शाउटिंग उस खाने पर फूंक मारता है और उसे खिलाता ठंडा करके, और शाउटिंग धीरे धीरे खिला रहा था, इस वजह से जिया तो उसे छीन कर खुद ही खाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर शाउटिंग को तो कुछ हो रहा था, इस वजह से वो उसके क्लोज जाता है, वो उसे किस करने वाला था, लेकिन फिर खुद को दूर कर लेता है और दूर होते के साथ ही जिया से कहता है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जिया तो कहती है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मैं ये कहते के साथ ही वो तो वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि शाउटिंग की मॉम जिया की मदर के पास आई हुई थी और वो यहाँ पर आते के साथ ही शादी की बात करती है और कहती है कि मुझे शाउटिंग के लिए वोन वोन ही बेहतर लगती है, क्योंकि वोन वोन तो पहले से उनके सामने काफी ज्यादा अच्छी बनती थी, जबकि वो कितनी ज्यादा बुरी थी इन्हें घंटा भी नहीं पता था। वही हम इनोसेंट जिया को देख पाते हैं जो कि सड़क से जा रही थी और कह रही थी कि शाउटिंग को देखते के साथ ही मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज क्यों हो जाती है, ये कितना अजीब है, और उसने तो मुझसे शादी के लिए भी पूछ लिया, लेकिन मुझे अभी भी कोई भी जवाब नहीं देना, मुझे पहले मेरे मास्टर से पूछना होगा, माउंटेन्स पर जाकर मैं अपने मास्टर से इसके बारे में पूछूंगी। वही हम शाउटिंग की मदर को देख पाते जो कि शाउटिंग के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम एक लड़की को पसंद करते हो, तो अब शादी के लिए रेडी रहो। शाउटिंग कहता भी है कि मैं पहले उस लड़की से मिल तो लूं। मदर कहती है कि शादी से पहले ये रूल होता है कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते। वही हम जिया को देख पाते जो कि एक जंगल के किनारे पानी के पास बैठी हुई थी और खुद से कह रही थी कि मेरे मास्टर ने कहा था कि जिंदगी में शादी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है, इसे करने से पहले मैं सही से सोचना पड़ता है। फिर वो कहती है कि शाउटिंग क्या सच में मुझे पसंद करता है। यहीं पर हम वोन वोन की मदर को भी देख पाते हैं जो कि छुप के उसके ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन जिया ने तो उन्हें देख लिया था। लेकिन जैसे ही जिया शाउटिंग के ख्यालों में खोती है तभी वोन वोन की मदर जल्दी से पीछे से आकर उसे धक्का देकर पानी के अंदर बुड़का देती है। लेकिन जिया को उसके मास्टर ने पानी में तैरना सिखाया था, सांसें रोकना सिखाया था। यही बात सोचकर वो भीगी हुई थी, उसके बाद भी वो अपने मास्टर को याद करके खुश होती है कि जिया काफी ज्यादा इनोसेंट थी। जब जिया भीगी हुई वापस आती है तो उसे कुछ लोगों की वॉइस सुनाई देती है जो कि बातें कर रहे थे कि शाउटिंग की जल्दी से जल्दी शादी होने वाली है और उसकी शादी सू फैमिली की बेटी के साथ होने वाली है। जिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन शाउटिंग अब उसकी कमजोरी बन चुका था, इस वजह से वोन वोन की मदर पर भी ध्यान नहीं दे पाई थी। जिया का यहाँ पर दिल
टूट जाता है, क्योंकि ये पहली बार ही था कि उसके मास्टर के अलावा किसी ने उसकी इतनी ज्यादा फिक्र की हो, कि केयर की हो, प्रोटेक्ट किया हो। वही शाउटिंग को तो पता ही नहीं था आखिर उसकी शादी उसकी मदर किसके साथ करवा रही है। वो तो सोच रहा था उसकी शादी उसकी मदर क्या के साथ करवा रही है, क्योंकि वो तो उसे पसंद करता था ना। इसके साथ ही हम ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जिनके पास एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि हमने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है। कॉल शाउटिंग के डिपार्टमेंट से आई थी। वो बता देते कि आपकी बेटी यही है। इसे सुनकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। शादी का दिन भी आ जाता है। एक तरफ से वन वन की एंट्री होती है तो एक तरफ से शाउटिंग की एंट्री होती है। और शाउटिंग जैसे ही वन वन को देखता है वो तो कम्प्लीटली शॉक था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वन वन शाउटिंग के क्लोज जाने की कोशिश करती, शाउटिंग तो उसे दूर बुड़का देता है। यहाँ पर हम जिया को देख पाते हैं, जो कि शाउटिंग को बांधने के लिए एक रस्सी लेकर आ रखी थी। शाउटिंग तो उसे देखते के साथ ही उसे जोर से हक कर लेता है, फिर खुद ही हाथ आगे बढ़ाकर जिया से कहता है कि अब तुम मेरी परमिशन से मुझे बांध सकती हो, और जिया की गाल पर किस भी करता है। यहाँ पर शाउटिंग सभी को बताता है कि मैं सिर्फ एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो है जिया। यहाँ पर जिया की खुद की मदर भी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस बात से जिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी ग्रैंडपा भी यहाँ पर आ जाते हैं और आते के साथ ही जोर से कहते हैं कि गेट आउट। बोन बोन जिया से कहती है कि ग्रैंडपा ने अभी अभी कहा ना गेट आउट, तो गेट आउट, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने जिया को नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा आउट। जिया की मदर ग्रैंडपा से कहती है कि आखिर आप क्या बोल रहे हो। ग्रैंडपा जिया की मदर से कहते हैं कि तुम्हारी असली बेटी और कोई नहीं बल्कि जिया ये जो कि सामने खड़ी हुई है। यहाँ पर जिया की मदर तो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो खुद के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन वन वन नहीं रुकती। वन वन कहने लग जाती है कि लड़की अब भी झूठ बोल रही है, लेकिन तभी जिया का ब्रदर उसमें एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे चुप करा देता है। लेकिन वन वन चुप होने वाली कहाँ थी, वो और ज्यादा बोलती है। तो ग्रैंडपा हाथ उठाने वाले थे, तभी उनकी मदर आकर सभी को रोक देती है। उसकी मदर एक मेड थी, इस वजह से वो इशारों में कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ चुपचाप से। यहाँ पर सू फैमिली को पता चलता है कि वन वन की मदर ने उनकी बेटी को 15 साल पहले गायब किया था, ताकि वो अपनी बेटी की केयर अच्छे से करवा सके, वो भी रिच फैमिली के अंदर। इसके साथ ही हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया का अब एक छोटा बेटा भी था और वो जिया से पूछ रहा था कि डैडी पहले कैसे थे। जिया तो मन के अंदर ही मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से शाउटिंग आता है और उससे कहता है कि तुम पागलों की तरह मुस्कुरा क्यों रही हो, चलो खाना खाते हैं। कहते के साथ ही इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।